हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने 2018 में वीडियो भर्ती एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था उसमें कंप्यूटर से सवाल पूछे थे, और इसके अतिरिक्त यूपी ट्रिपल एस सी ने जो अन्य परीक्षाएं आयोजित की है उसमें भी लगातार आपने देखा होगा कि कंप्यूटर से दो चार सवाल पूछ लिए हैं, राइट। तो दोस्तों, हमारी एक प्रकार से कह लीजिए एक नई सीरीज है जो डेडिकेटेड होगी पूरी की पूरी जो आगामी आपका वीडियो एग्जाम है, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, उसको लेके, राइट। हम 5 सेट के माध्यम से पास्ट में जितने भी सवाल पूछे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इसके अतिरिक्त कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में, हम उनको कवर करेंगे इन सेट के माध्यम से, राइट। तो दोस्तों, आज ये सेट नंबर 1 है और इसमें हम टॉप 15 क्वेश्चन हमने चूज किए हैं। वन बाय वन उनको हम कवर करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप इग्नोर मत कीजिए। निश्चित ही आगामी जो आपका ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें निश्चित ही आपको कंप्यूटर से सवाल देखने को मिलेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा कि सिलेबस में भी मेंशन है, कंप्यूटर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, सबसे बेसिक सवाल है कंप्यूटर का, लेकिन कई बार परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा गया। 4 विकल्प आपको हर क्वेश्चन में दिए गए हैं। जैसा कि जो आपसे प्रश्न पत्र पूछा जाएगा उसका जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सवाल आपसे आपके समक्ष रखेंगे, राइट। पहला विकल्प है वॉन न्यूमैन, दूसरा है जे.एस. किल्बी, तीसरा है चार्ल्स बैबेज, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का आविष्कारक, राइट। आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। डे एंड दिवस जो सवाल हैं आप देखेंगे लगातार पूछे जाते हैं, और चूंकि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है तो इसके निश्चित ही आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शंस हैं 2 सितंबर, 2 अक्टूबर, 2 नवंबर, 2 दिसंबर। दोस्तों, आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। आपको ध्यान रखना, पूछा जा रहा है कौन नहीं है, राइट। ऑप्शंस हैं गूगल, याहू, बाइडू और वॉल्फ्रेम अल्फ़ा। दोस्तों, ये 4 विकल्प आपको दिए गए, आपको बताना कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन, आप जानते हैं गूगल, याहू एंड बाइडू, ये तीनों के तीनों आप जानते हैं सर्च इंजन। जो बाइडू है आप जानते हैं चाइना का है, राइट। तो पूछा गया कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ऑप्शन नंबर डी। वॉल्फ्राम अल्फा ये जो है सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि पहले बताया कि सभी सवाल पूछे गए और इसमें से कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं लेकिन पूछे नहीं गए, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। सवाल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से इनपुट इकाई क्या है। इनपुट डिवाइस कौन सी है आपको ये बताना। विकल्प है दोस्तों माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपको ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसमें तीन की तीनों जो आपको जो गैजेट्स दिए गए हैं, जो डिवाइसेस के जो नाम दिए गए हैं, तीनों आपको देखेंगे इनपुट इकाई हैं, राइट। यहाँ इस फिगर से आप देख सकते हैं, इसमें आपको इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर बताया गया है। जैसे कि माउस, ये भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ओसीआर, बार कोड रीडर, ये सारे की स्कैनर, ये सारी की सारी क्या है इनपुट डिवाइसेस। आप ध्यान रखेंगे, सवाल पूछा जाएगा, आप कन्फ्यूज़न में ना रहें, एकदम आप इनको जो है पैरेट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल आपसे पूछा गया कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो आप फिगर में देख रहे हैं यही होते हैं आईसी चिप। कंप्यूटर में आपने देखा होगा इनका इस्तेमाल किया जाता है बड़ी मात्रा में, राइट। तो ये किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं सिलिकॉन से, क्रोमियम से, सिल्वर से, और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड से।
दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। जितने भी आईसी चिप होते हैं वो सिलिकॉन के द्वारा निर्मित होते हैं, आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ पाने के लिए आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप का लिंक दिया गया, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इन पीडीएफ्स को आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। सवाल आपसे पूछा गया, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, मैक्रोचिप, माइक्रोचिप, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सवाल है, आप ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे इसको करने में। इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोचिप इसे आप बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे आप क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप, आप ध्यान रखें। कई बार आप कन्फ्यूजन में आके इसे सॉफ्टवेयर भी टिक कर सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे सॉफ्टवेयर नहीं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या होता है, यानी जो रिजल्ट होता है जो कंप्यूटर देता है उसे आप क्या बोलेंगे? मेमोरी डेटा, इनपुट, आउटपुट या उपरोक्त सभी? दोस्तों अच्छा सवाल है, आप ध्यान रखेंगे, सवाल पूछा गया था पास्ट के एग्जाम में और फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों इसे आप बोलते हैं आउटपुट, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है, राइट। अभी हम आगे आपको आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनको भी आपको अवलोकित करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, राइट। ऑप्शंस हैं उच्च, निम्न, सीमित, असीमित। तो ये चार विकल्प आपको दिए गए हैं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, सीमित। देखिए कंप्यूटर है तो इसका मतलब ये नहीं आप टिक कर दें कि असीमित इसकी क्षमता है, राइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीमित। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या, ये भी पूछा गया सवाल है, राइट। चार विकल्प दिए गए, पहला है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल और चौथा विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों चारों आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ऑप्शंस। दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है किसका? ईडीपी का, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया है, इनपुट का आउटपुट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, राइट। ऑप्शंस हैं दोस्तों मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट और चौथा जो ऑप्शन है सीपीयू। तो फिगर से भी आप देखिए यहाँ पर आपने गेस कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है उस किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा, आप ध्यान रखें। ये फिगर आप देख रहे हैं ये आपका सीपीयू है, दिस वन, राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट दोस्तों सवाल आपसे पूछा गया है कि क्रे क्या है, राइट। क्रे, CRAY, क्रे क्या है? विकल्प है दोस्तों मिनी कंप्यूटर, बिग फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, राइट। दोस्तों फिगर में आप देख सकते हैं और इसको आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये इसका जो सही जवाब क्या होगा। दोस्तों क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये आप देख रहे हैं दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर का फोटो। दोस्तों इसी प्रकार के सुपर कंप्यूटर होते हैं, राइट। यही है आपका सुपर कंप्यूटर, आप देख रहे हैं, दिस वन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, यानी कि जो भारत के द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? विकल्प दोस्तों अशोक, बुद्ध, परम, सिद्धार्थ। तो चार विकल्प आपके सामने रखे गए हैं और अब आपको इनमें जो है अपना दिमाग लगाना है। तो दोस्तों दिमाग कुछ नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना? क्योंकि स्टैटिक सवाल है, आपको बस लर्न करना है बस। इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है वो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? दोस्तों चार विकल्प हैं, स्कैनर, कीबोर्ड,
माउस, प्रिंटर। तो ये आपको बताना है दोस्तों। पिक के माध्यम से आपने सवाल को गेस कर लिया होगा दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रिंटर। जो प्रिंटर है बेसिकली आप देखेंगे जो डॉट मैट्रिक्स होती हैं उनके ये जो है इक्विपमेंट्स है, उपकरण होते हैं, राइट। तो ये आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, प्रिंटर है, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 1 बाय 1 आज के सेट नंबर 1 के तहत हमने जो टॉप 15 क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के हमने उनको कवर किए हैं, राइट। निश्चित ही आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा और न सिर्फ ठीक लगा होगा बल्कि उपयोगी भी लगा होगा, राइट। दोस्तों एक स्लाइड और है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, सवाल वहाँ से भी बन सकते हैं। दिस वन, इसमें आप देख रहे हैं बेसिकली जो बताया गया इनपुट आउटपुट डिवाइस के इसके बारे में। इनपुट डिवाइसेस जो होती है हमने उनको चर्चा कर लिया है पीछे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये आपको कीबोर्ड आप देख रहे हैं ये इनपुट डिवाइस है, माउस आपको इनपुट डिवाइस है, लेकिन आप देख रहे हैं जो प्रिंटर और जो मॉनिटर होता है ये दोनों के दोनों क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, राइट। आप ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन में कभी भी ना रहें। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पिछली स्लाइड में चर्चा कर ली। यहाँ पर आपको बताना था कि जो मॉनिटर और प्रिंटर होता है ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, राइट। ये आप सीपीयू देख रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कंप्यूटर टॉपिक का जो सेट 1 है हमने उसको कवर कर लिया है। आई होप कि आपको निश्चित ये वीडियो ठीक लगा होगा और ना सिर्फ ठीक लगा होगा बल्कि काफ़ी बेनिफिशियल भी लगा होगा, राइट। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको कैसा वीडियो लगा है, इस सीरीज़ को क्या आप चाहते हैं कि कंटिन्यू की जाए, और अगर आप चाहते हैं तब भी, नहीं चाहते हैं तब भी दोस्तों इसको कंटिन्यू किया ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल पूछे जाएंगे, कम से कम 5 सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। जो हमने 15 जो सेट डिस्कस करने का जो एक डिसीजन लिया, अगर आप उन 5 सेट जो डिस्कस करने का जो डिसीजन लिया है, आप अगर वो उन 5 सेट को कर लेंगे, लगभग 100 सवाल हम डिस्कस करेंगे। उन 100 सवाल में से ही आप देखेंगे वीडियो एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जाएंगे आपको वेरी इजीली वहाँ से देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो दोस्तों बस इसी नोट के साथ इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।